सुप्रभात, नमस्कार। सभी छात्रों को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीएड द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर के विषय इतिहास के रूप में मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका टॉपिक जो है हमारा आज का प्रकरण के रूप में वो है मुगल वंश एवं जहांगीर का शासनकाल। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर को अर्थात वह शासक वह बादशाह जिसका शासनकाल अकबर के बाद 1605 से आरंभ होता है और 1627 तक का समय उसके शासनकाल का माना जाता है। उसका परिचय पढ़ेंगे, उसके शासनकाल की गतिविधियों को देखेंगे और वैसे मोटे तौर पर देखें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल वंश 1526 से आरंभ होकर 1857 की जो क्रांति हुई वहां तक का हम ये मान सकते हैं, क्योंकि 58 तक इसलिए लिखा है क्योंकि 58 में ही क्रांति को पूरी तरह दमनित करने के बाद अंग्रेजों के द्वारा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे बूढ़ा शेर की संख्या दी जाती है, क्रांति का मुख्य नेता बनाया गया था, उसे पेंशन देकर गद्दी से हटा दिया और वहीं से मुगल वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो ये मुगल वंश का ऑल ओवर समय है, जिसमें आरंभ बाबर से है और अंतिम समय जो माना गया है वो कहां से माना गया है? बहादुर शाह जफर द्वितीय के नाम से अंतिम मुगल बादशाह को जाना जाता है। हम प्रस्तावना के रूप में थोड़ा देख लेते हैं कि मुगल वंश जो था वो मध्यकाल का वह समय था जिसमें विशेषतः प्रमुख शासकों की गिनती करें तो 6 शासकों का नाम उल्लेखनीय आता है। इसीलिए इसे हम 2 भागों में पढ़ते हैं। प्रथम चरण कहते हैं, काल कहते हैं या इसको प्रारंभिक समय कहते हैं, जिसमें 6 शासक जो हुए उन्हीं शासकों में से जहांगीर महत्वपूर्ण शासक है जो कि अकबर के बाद का है। इस प्रथम चरण को मुगल काल का क्या कह सकते हैं हम? मुगल काल का चरमोत्कर्ष काल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विकास हुआ वो अपने आप में परिपूर्ण विकास था, इसीलिए ये चरमोत्कर्ष काल था। कितने शासकों का? 6 शासकों का शासनकाल, ठीक है। जबकि दूसरा जो था उसको हम उत्तर मुगल काल में संज्ञा देते हैं, उत्तर मुगल काल। इस उत्तर मुगल काल में समय जो आरंभ होता है वो मुगल बादशाह 6 नंबर का जो होगा कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब के बाद में उसके उत्तराधिकारियों से लेकर बहादुर शाह जफर तक, यानी 1707 से लेकर 1857 बोलते हैं, यहाँ तक का समय जो है ये अपने आप में किस रूप में है? उत्तर मुगल काल के रूप में है। जबकि प्रारंभिक जो समय है, प्रारंभिक काल जो है वो 1526 से बाबर से आरंभ होकर कहाँ तक है? 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक। तो ये 2 समय हमें याद रखने हैं, जिसमें मुगल वंश को 2 भागों में बांटकर पढ़ना है। पहला चरण हम पढ़ रहे हैं काल, जिसमें इसका मुगल वंश का चरमोत्कर्ष काल है, क्योंकि इसी में जहांगीर के बाद जो होगा शाहजहां, और शाहजहां के काल को ही मुगल काल का स्वर्णिम काल माना जाता है, जो कि स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसीलिए मध्यकाल में मुगल वंश में प्रमुख 6 शासकों के बाद का काल उत्तर मुगल काल के नाम से जाना गया, जो औरंगजेब के पुत्रों से आरंभ होता है। 1707 का समय है, वहां से लेकर 1857 की क्रांति के समय तक। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है जहांगीर। तो शुरुआत करते हैं नंबर 2 पॉइंट की। जहांगीर किस रूप में था, किसका पुत्र था और कैसे इसने शासन या गद्दी को प्राप्त किया। तो परिचय पढ़ते हैं सबसे पहले जहांगीर का। तो देखिए ध्यान से, 13 अगस्त 1569 ईस्वी को अकबर की कछावा रानी, कछावा वंश कौन सा था? आमेर का जो राजघराना था जयपुर का, उस जयपुर के राजघराने अर्थात जयपुर तो बाद में नाम रहा है,
पहले यहाँ पर इसका नाम था आमेर, इसलिए आमेर राजधानी हुआ करती थी, इसलिए आमेर के शासक जो थे उन शासकों की बात करें तो भारमल, भारमल सबसे पहले नाम आएगा, भारमल के बाद भगवंत दास, भगवंत दास और भगवंत दास के बाद मानसिंह। इस प्रकार से क्रम आगे बढ़ता हुआ मुगल सेवा में रहेगा, क्योंकि सबसे पहले शासक जो भारमल थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया, जिसे हरकुबाई का नाम दिया जाता है, मरियम उजमानी के नाम से जिसे पहचाना जाता है। तत्पश्चात फिर अकबर ने अपने पुत्र जो थे उसको उसके कहा जाता है कि उसका भगवंत दास जो था उसकी पुत्री, भगवंत दास की पुत्री थी, उसके साथ क्या रहा, विवाह किया। तो ये अपने आप में इस चीज में देखा जाता है कि जयपुर का राजघराना पहला राजघराना था जो मुगल वंशों के साथ या मुगल वंश के शासकों के साथ उसने वैवाहिक संबंध 1562 से ही आरंभ कर दिए थे। कब से कर दिए थे? 1562 ईस्वी से वैवाहिक संबंध के रूप में शुरुआत जिसने की वो आमेर का राजघराना कछावा राजवंश, कछावा ये का राजपूतों की शाखा थी, कछावा राजवंश जो थे उनमें। तो यहाँ पर जो हुआ 13 अगस्त 1569 को अकबर की कछावा रानी जो मरियम उजमानी थी, भारमल की पुत्री थी, उसके साथ जो विवाह हुआ था अकबर का, उससे उत्पन्न संतान के रूप में कौन जन्मा? जहांगीर। तो जहांगीर का जन्म मरियम उजमानी या जिसे हरकुबाई कहा जाता है उससे हुआ, जो कि शेख सलीम कहते हैं कि एक बाबा थे जिनके आशीर्वाद से ये प्राप्त हुआ था, इसीलिए उनके नाम से इनका नाम रखा गया। शेख सलीम मोहम्मद रखा गया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह वापस आमेर के नरेश भगवंत दास की पुत्री मानबाई से हुआ। आपको इसलिए लिखा है कि पिता का विवाह भी इसी राजघराने में हुआ और पुत्र का विवाह भी इसी राजघराने में, भगवंत दास की पुत्री जिसका नाम क्या है? मानबाई, क्योंकि मान सिंह की बहन थी तो मानबाई नाम था, तो मानबाई के साथ हुआ, ठीक है। जबकि इसका पुत्र भारमल की पुत्री जो थी उसका नाम क्या था? हरकुबाई, हरकुबाई। आपको ये नाम याद रखने हैं कि हरकुबाई जिसे मरियम उजमानी के नाम से जानते हैं, उसके ये पुत्र थे और जहांगीर, और बाद में भगवंत दास की पुत्री मानबाई से क्या किया? इनका विवाह कर दिया गया। तो देखिए जब 16 वर्ष के थे तब इनका विवाह आमेर के नरेश भगवंत दास की पुत्री मानबाई से कर दिया गया। उन्हीं से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था राजकुमार खुसरो। ये भी देखने की बात है कि मानबाई का पुत्र जो था खुसरो, ये पिता के विरुद्ध होगा और विद्रोह करेगा। आगे पॉइंट पढ़ेंगे जब इसमें आएगा खुसरो का विद्रोह। इसी के जस्ट अगला उसमें देखेंगे कि खुसरो जो है वो अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कब करता है और किस रूप में करता है। जो किसका पुत्र था? आमेर के राजघराने के भगवंत दास की पुत्री मानबाई का, और इधर इसका जहांगीर का पुत्र था, ठीक है। खुसरो ने स्वयं गद्दी प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा और उसके आधार पर गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी से दुखी होकर मानबाई ने यानी पिता के और पुत्र में विवाद देखकर मानबाई ने 1604 में क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। 1604 में मानबाई ने आत्महत्या कर ली। तो माना जाता है कि इसी से दुखी होकर अकबर जो था 1605 में मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसे भी ग्रह क्लेश की चिंता थी। तथा उत्तराधिकार के आधार पर जब अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा, लेकिन उसको हटाने के लिए उसके पुत्र ने विद्रोह किया जिसका नाम खुसरो था, जो कि मानबाई का पुत्र था। इसलिए मानबाई अपने पति और पुत्र दोनों से क्रोधित थी, कुपित थी, इसीलिए उसने क्या किया? इस ग्रह क्लेश से तंग आकर आत्महत्या कर ली 1604 में। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 का समय है ये। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम किसका नाम था? जहांगीर का नाम सलीम था। मैंने बताया आपको कि सलीम नाम इसलिए रखा गया क्योंकि शेख सलीम के नाम से जो थे एक बाबा थे जिनके आशीर्वाद से इनको अकबर का पुत्र प्राप्त हुआ था, इसीलिए इनका नाम सलीम रखा गया था। और बाद में इतिहास में शासक के रूप में, बादशाह के रूप में जहांगीर के नाम से इनको जाना गया। तो सलीम ने क्या किया? गद्दी प्राप्त की, जहांगीर के नाम से बादशाह बना और गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने गाजी की उपाधि धारण करते हुए मुगल सिंहासन पर बैठते हुए मुगल शासन का संचालन किया। तो ये भी याद रहे आपको कि उन्होंने कौन सी उपाधि ली? गाजी की उपाधि ली। गाजी की उपाधि कब ली? जब गद्दी पर ये बैठे। कौन? सलीम। किस नाम से? जहांगीर के नाम से।
इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध रहे? जहांगीर के नाम से। जब ये मुगल बादशाह बने तब इन्होंने सिंहासन पर बैठने के दौरान वो समय जो था इनका था 1605 का, यानी पिता की मृत्यु के बाद। और वो समय कब तक रहा? जब इन्होंने अपने विवेक से शासन का संचालन किया। 1605 से लेकर 1611 तक का समय हम जो मानते हैं वो इनके विवेक का शासन माना गया है। विवेक का मतलब बुद्धि से, क्योंकि यहाँ तक इन्होंने स्वयं शासन का संचालन किया। तत्पश्चात आगे का जो समय है उसमें इंटरफेयर, जिसको हस्तक्षेप कहते हैं, वो किसने किया? वो भी अगला पॉइंट हमारा, क्योंकि बेगम या पत्नी के रूप में जो आई, कौन? नूरजहां। नूरजहां के द्वारा शासन का संचालन किया गया। तो उसका भी हम ध्यान से अध्ययन करेंगे। एक बार देख लें इसको कि जहांगीर जब गद्दी पर बैठा, 1605 में गद्दी पर बैठा और 1611 तक इसने क्या किया? विधिवत रूप से शासन का संचालन किया। शासक के रूप में शासन का संचालन, यहां तक इन्होंने शासन का संचालन किया। लेकिन एक विवाद था, वो विवाद ये था कि मेहरुन्निसा नाम की जो लड़की थी उसके कारण ये इससे विवाह करना चाहते थे। वो विवाद आ जाएगा जब हम नूरजहां का परिचय पढ़ेंगे उसमें। फिलहाल हम इसको आगे देखते हैं और तीसरा पॉइंट लेते हैं खुसरो का विद्रोह। खुसरो ने विद्रोह किया, उसको देखते हैं, क्योंकि इसी समय का विद्रोह ये 1605 और 1611 के बीच का विद्रोह है, जो कि जहांगीर के पुत्र के रूप में खुसरो ने जो विद्रोह किया उसमें क्या स्थिति रही। तो अकबर के अंतिम दिनों में सलीम के स्थान पर उसके बड़े पुत्र खुसरो को बादशाह बनाने का षड्यंत्र रचा गया, किंतु ये षड्यंत्र असफल रहा। जहांगीर के बादशाह बनने के बाद भी पिता और पुत्र में तनाव बना रहा। जहांगीर ने खुसरो को बंदी बना लिया, परंतु खुसरो ने अपने साथियों के साथ मिलकर वहां से भाग निकलने में वो सफल रहा और वो कहां पहुंच गया? लाहौर चला गया। तो याद रहे, खुसरो ने जब विद्रोह किया तो वो कहां चला गया? खुसरो लाहौर। और खुसरो जब लाहौर चला गया, वहां पर लाहौर में सिखों का 5वें गुरु, याद रहे, सिखों के 5वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। उनकी शरण में वो वहां पर चले गए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने वापस से विद्रोह करने की तैयारी शुरू की। जहांगीर ने पहली बार जीवन में अपनी तत्परता का परिचय देते हुए इस विद्रोह का दमन किया, अर्थात खुसरो के विद्रोह को कुचल दिया। और उन्होंने जो सहयोगी थे खुसरो के, उनको भी क्या किया? उनका भी दमन कर दिया था, उनको भी जेल में या कारागार में डाल दिया और उनके सहयोगियों को कठोर यातनाएं देकर मरवा दिया। जिनमें विशेष महत्वपूर्ण जो थे वो कौन थे? सिखों के 5वें गुरु, कौन? गुरु अर्जुन देव। इनकी हत्या किसने करवा दी? जहांगीर ने करवा दी। ये अपने आप में प्रश्न बनता है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जो थे उनकी हत्या किस कारण से हुई और किसके द्वारा करवाई गई? तो जहांगीर का नाम उसमें विशेष उल्लेख नहीं आता है, क्योंकि जहांगीर के पुत्र खुसरो ने उनकी सहायता लेते हुए लाहौर पहुंचकर विद्रोह किया, इसीलिए उन्हें क्या किया? जहांगीर के द्वारा उसे मरवा दिया गया। तो ये भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं नूरजहां का परिचय। तो नूरजहां का परिचय देखते हैं। नूरजहां किस रूप में कहां से आई और किस प्रकार उसने बेगम के रूप में जहांगीर के दरबार में जगह बनाई। तो नूरजहां का परिचय नंबर 4 पॉइंट हमारा। नूरजहां का परिचय। नूरजहां जो थी वो कौन थी? नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। तो आपको इनका नाम याद रखना है कि नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा। और ये गयास बेग की पुत्री थी। अस्मत बेग जो थी इनकी माता थी। और ये कहां से आए थे? गयास बेग जो फारस के थे वहां से आए थे और ये उस काल में आ चुके थे जिसमें भारत में मुगल वंश में अकबर का शासन काल था। इसीलिए माना जाता है कि अकबर ने इनकी योग्यता से प्रसन्न होकर इन्हें अपने दरबार में जगह दी और इन्हें क्या किया? इनमें काबुल का दीवान नियुक्त किया। इसको अस्मत बेग को, नूरजहां के पिता को अकबर ने काबुल का दीवान नियुक्त किया। और माना जाता है कि उसी समय अस्मत बेग ने 1578 में एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम मेहरुन्निसा रखा गया। बाद में उसी को नूरजहां के नाम से इतिहास में ख्याति प्राप्त हुई, यह इतिहास में जाना गया। इसी बीच मेहरुन्निसा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अकबर के दरबार में जब उसके पिता नौकरी कर रहे थे, उसी दौरान मेहरुन्निसा जब
मनोरमी युवती के रूप में विकसित हुई। उसका अनुपम सौंदर्य देखकर युवराज सलीम जो है उस पर मोहित हो गया। कौन? जहांगीर महबूब पर मोहित हो गया। इसीलिए उन्होंने, अकबर को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए अकबर ने महबूब का विवाह पास के एक युवक था कुली अली खान से इसका विवाह कर दिया। इसका महबूब का विवाह किसके साथ किया? कुली अली खान जो कि एक फारस का था, उसके साथ इसका विवाह कर दिया। ठीक है, किंतु बाद में जहांगीर ने उसे क्या कर दिया? मरवा दिया। कुली अली खान के मरने के बाद जहांगीर ने महबूब को और उसकी पुत्री, क्योंकि माना जाता है कि कुली अली खान से महबूब का विवाह होने के बाद उनकी पुत्री हुई और उस पुत्री का नाम जो था वो था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम। याद रहे, नूरजहां की बेटी का नाम क्या था? लाडली बेगम। इसकी पुत्री थी, कुली अली खान की पुत्री थी, अर्थात महबूब की पुत्री थी। और बाद में जब जहांगीर ने कुली अली खान को मरवा दिया, उसके पश्चात उसने अपने दरबार में महबूब और लाडली बेगम को ले आया और अपने मुगल दरबार में लाने के बाद 4 वर्ष बाद जहांगीर ने मार्च 1611 में महबूब से विवाह कर लिया। अर्थात जहांगीर ने क्या किया? महबूब से विवाह 1611 में। इसीलिए हम कहते हैं, इतिहास के अनुसार इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि 1605 से 1611 तक जो शासन रहा वो जहांगीर ने अपने विवेक से चलाया। 1611 में जैसे ही महबूब से उसका विवाह हुआ और उसके बाद शासन की व्यवस्था धीरे धीरे किसके हाथ में आने लगी? नूरजहां या महबूब के हाथ में आने लगी, क्योंकि महबूब से विवाह होने के बाद अब उसे नूरजहां का नाम दिया गया और इतिहास में नूरजहां के नाम से जानी गई। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, नूरजहां से विवाह के परिणाम। 5वां पॉइंट हमारा कि जहांगीर के द्वारा जब नूरजहां से विवाह किया गया उसके क्या परिणाम निकले। तो देखिए ध्यान से, नूरजहां से विवाह होने के बाद जहांगीर की चिर परिचित जो अभिलाषा थी वो पूरी हो चुकी थी। इसीलिए उसने क्या किया? राजकाज के कार्यों को छोड़कर भोग विलास में डूब गया। कौन? जहांगीर। क्योंकि जहांगीर की लंबे समय से इच्छा थी इसको प्राप्त करने की, महबूब को, जो अब क्या हो चुकी थी? पूर्ण हो चुकी थी। क्योंकि बीच में पहले अकबर उसके बीच में बाधा थी। अकबर की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी योजना के आधार पर अली खान को मरवा दिया और महबूब से विवाह करके उसे नूरजहां का नाम दिया और उसी के साथ उनकी इच्छा पूरी हो गई और उन्हें प्यार से दूसरा नाम और दिया गया, इसको नूर महल की संज्ञा में दी जाती है। नूरजहां को जहांगीर के द्वारा नूर महल भी नाम दिया गया, अर्थात की संज्ञा भी दी गई और नूरजहां का नाम दिया ही गया था। नूरजहां के नाम से तो इतिहास में प्रसिद्ध रही, लेकिन इन्हें नूर महल के नाम से भी जाना जाता था। धीरे धीरे नूरजहां ने जहांगीर को अपने वश में कर लिया और नूरजहां एक अत्यंत सुंदर और महत्वाकांक्षी रानी महिला थी। इसीलिए उसने धीरे धीरे राजकीय मामलों में भी अपना हाथ बटाना शुरू किया और धीरे धीरे उसने शासन की समस्त शक्ति को अपने हाथ में ले लिया। ये महत्वपूर्ण परिणाम है नूरजहां से जहांगीर के विवाह के। कि नूरजहां से जहांगीर का विवाह जब हुआ तो नूरजहां ने क्या किया? राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने राजनीति को क्या कर लिया? अर्थात मुगल प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया और उसमें उसका सहयोग देने के लिए जो लोग थे उसमें विशेष रूप से उसने एक गुट बनाया जिसमें नूरजहां के द्वारा अपने पिता, अपनी माता, पिता को गयास बेग, माता असमत बेग और अपनी पुत्री लाडली बेगम और अपने भाई आसफ खान, अपने भाई और माता पिता के साथ साथ दामाद जो था उसकी पुत्री का पति, उसको भी उसमें शामिल कर लिया और साथ ही एक नाम और आएगा जो जहांगीर के पुत्र के रूप में था, जो कि मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री से उत्पन्न हुआ था। जगत गोसाई उसका नाम था। उससे उत्पन्न जो हुआ, जिसे जोधाबाई भी कहते हैं, उससे जो उत्पन्न हुआ उस पुत्र का नाम था खुर्रम। ये खुर्रम ही आगे जाके किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? शाहजहां के नाम से। शाहजहां किसका पुत्र था? जोधपुर के राजा मोटा राजा जो थे उनकी पुत्री थी ये। जगत गोसाई का नाम था जगत गोसाई। ठीक है, इसी को इतिहास में जोधाबाई के नाम से जाना गया है, जोधाबाई। और ये जहांगीर की पत्नी थी, इसीलिए इनसे जो बेटा प्राप्त हुआ वो खुर्रम था, जो इतिहास में इसके नाम से, शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। याद रहे खुसरो था तो जयपुर की राजघराने की भगवंत दास की पुत्री मानबाई से हुआ था और ये जो जोधपुर के राजा मोटा राजा जो थे
उनकी पुत्री के रूप में जगत गुसाई जिसे जोधाबाई के नाम से वो माना जाता है। तो उससे ये पुत्र पुनः उसको उसने अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और इस प्रकार नूरजहां का जो ग्रुप था वो नूरजहां जुट्टा ग्रुप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नूरजहां का जो ग्रुप था उसको नाम क्या दिया गया, नूरजहां जुट्टा गुट। याद रहे, कई बार पूछा जाता है कि नूरजहां के द्वारा जब गुट बनाया गया तो कौन कौन लोग शामिल थे। तो इसमें देखिए नूरजहां स्वयं, उसके माता पिता, उसका भाई, उसकी पुत्री और साथ ही साथ उसका दामाद और उसका सौतेला पुत्र अर्थात जहांगीर का पुत्र खुर्रम, ये इस गुट के 7-8 सदस्य थे जिन्होंने गुट रचकर क्या किया, शासन की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। यहाँ तक कि गुट में मजबूती लाने के लिए उसने अपने भाई आसफ खां, जो उसका भाई था, इसका नूरजहां का भाई, उस आसफ खां की पुत्री जो थी जिसका नाम था मुमताज महल, उसका विवाह किसके साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया, खुर्रम के साथ कर दिया। हालांकि इसका एक नाम और है अंजुमन, अंजुमन नाम था, जिसे अंजुमन बानो बेगम के नाम से भी जाना जाता है। उसका विवाह खुर्रम से कर दिया। हालांकि उसका नाम मुमताज महल था, जिसके आधार पर बाद में शाहजहां के द्वारा उसके मृत्यु के बाद उसकी याद में ताजमहल बनाया गया। यही मुमताज जो थी वो असमत की अर्थात पुत्र कौन थे, इसका नाम था आसफ खां, उसकी पुत्री थी अर्थात नूरजहां के भाई की पुत्री थी, उसके साथ खुर्रम का विवाह कर दिया। क्यों किया, क्योंकि गुट में मजबूती लाने के लिए, नूरजहां ने जो गुट बनाया था उसमें मजबूती लाने के लिए कार्य किया। अब पढ़ते हैं आगे, मुगल राजनीति में नूरजहां की भूमिका, मतलब 6 पॉइंट हमारा मुगल राजनीति में नूरजहां की भूमिका। देखिए ये अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है और यही पॉइंट आज विस्तार से पढ़ेंगे हम, क्योंकि इसी में शाहजहां का उदय का पता लगेगा और इसी में जहांगीर के शासनकाल का समय भी देखने को मिलेगा कि नूरजहां ने किस प्रकार से शासन को 1611 के बाद से लेकर 1627 तक संचालित किया। तो देखिए इसके लिए नूरजहां की भूमिका को हम यहाँ से लेते हैं आगे बढ़ते हुए। ये जो पॉइंट हमारे सामने 2 पॉइंट है, यहाँ से शुरू आता है मुगल राजनीति में नूरजहां का प्रभाव या भूमिका। तो देखिए मुगल राजनीति में नूरजहां का प्रभाव या भूमिका को देखें तो 2 भागों में दिखाई देती है। पहला 2 चरण कह सकते हैं। प्रथम चरण ये जो था इसमें समय जो रहेगा 1611 से लेकर 1622 का समय था, क्योंकि इसमें नूरजहां का बढ़ता हुआ प्रभाव था और ये अनुशासित और व्यवहारिक शासन संचालन माना गया है, जिसमें नूरजहां ने बहुत अच्छे कार्य किए और शासन को मजबूती से संचालित किया, क्योंकि इस समय तक उसके माता पिता उसके साथ थे। लेकिन 1622 में जैसे इसके माता पिता की मृत्यु हुई तत्पश्चात नूरजहां ने अपनी मनमर्जी करना शुरू कर दिया और उसका अगला काल जो था वो मनमर्जी या तानाशाही के रूप में जाना गया, जिसको द्वितीय चरण कहते हैं। और 1622 से आरंभ होकर वहां तक जहां तक जहांगीर की मृत्यु नहीं हुई अर्थात 1627 तक उसका शासनकाल का दूसरा चरण है, जो अपने आप में 5 साल का रहा। और उसी के समय में विद्रोह जो हुए उसमें विशेष रूप से किसका सबसे पहला विद्रोह, खुर्रम का, इसने शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। और इसके अलावा और भी विद्रोह हुए जिनको उस झेल नहीं पाए। अंत में शाहजहां के द्वारा औरंगजेब जहांगीर की मृत्यु के बाद गद्दी को अपने हाथों में ले लिया गया। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहला काल नूरजहां का मुगल राजनीति में मुगल प्रभाव के रूप में 2 भागों में या 2 चरणों में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला चरण 1611 से 1622 का है। इस काल में नूरजहां के द्वारा जो कार्य किया गया वो अपने माता पिता के नियंत्रण में रहकर किया गया, इसलिए इसको संयमित शासन संचालन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस युग में नूरजहां ने अपने गुट को मजबूती से बनाए रखा, यहाँ तक कि जहांगीर का भी ध्यान रखा, शहजादे खुर्रम को भी अपने गुट में शामिल कर लिया और अपने भाई आसफ खां की पुत्री, इसका नाम था अंजुमन बानो बेगम, जिसे मुमताज महल नाम दिया गया शाहजहां के द्वारा, उसके साथ उसका विवाह कर दिया गया खुर्रम का। और उसी के साथ साथ उसने अपनी माता असमत बेग को भी सलाहकार के रूप में दरबार में जगह दी अर्थात परामर्शदात्री नियुक्त किया। नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का जो विवाह किया वो जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार, इसे निकट्टू के नाम से भी जानते हैं, निकट्टू, इसे निकट्टू के नाम से भी जानते हैं और वैसे उसका नाम था शहरयार, उसके साथ कर दिया। और उसने उस युवराज बनाने का स्वप्न देखने लगी, क्योंकि उसकी उम्मीद ये थी कि
कि अपनी बेटी लाडली बेगम का जिसके साथ विवाह किया है शहरयार, उसके बड़ा होने के बाद उसे वो क्या बनाएगी, युवराज। और ये किसको पसंद नहीं था, खुर्रम को, क्योंकि खुर्रम जो था वो दावेदार था, इसीलिए शहरयार को क्या बनना देना चाहता था, मुगल बादशाह। वहीं से दोनों में खटास आरंभ हुई। और 1622 में जब नूरजहां के माता पिता की मृत्यु हो गई, तत्पश्चात नूरजहां स्वतंत्र होकर शासन का संचालन करने लगी और उसका ये दूसरा चरण जो रहा वो अपने आप में उसके लिए पीड़ादायक रहा। तो हम अब बात करते हैं दूसरे चरण की। ये प्रथम चरण था। हालांकि प्रथम चरण के जो विद्रोह हुए और विजय अभियान जो किए गए वो भी देखेंगे। पहले हम नूरजहां का शासनकाल में दूसरा चरण किस रूप में रहा, ध्यान से सुनिए। इस युग में नूरजहां ने अपने दरबार में अनेक ऐसे फैसले लिए जिससे साम्राज्य में फूट पड़नी आरंभ हो गई और ग्रह क्लेश के बीज बो दिए गए, यानी आपस में एक दूसरे को देखकर लड़ाई झगड़े आरंभ हो गए। जैसे खुर्रम का क्यों हुआ, क्योंकि उसने शहरयार को अपना उत्तराधिकारी बनाना निश्चित कर लिया, जो कि लाडली बेगम का पति और जहांगीर का सबसे छोटा बेटा था, जिसको निपट्टू के नाम से भी जानते हैं। अर्थात उसने खुर्रम की उपेक्षा कर दी और इसीलिए सर्वप्रथम नूरजहां के दूसरे चरण के काल में विद्रोह आरंभ हुए और खुर्रम ने विद्रोह किया। इसी के साथ साथ दूसरा विद्रोह जो हुआ उसके सेनापति मावत खां के द्वारा किया गया, जो अपने आप में महत्वपूर्ण था क्योंकि वह भी एक कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ था। इसीलिए नूरजहां से ईर्ष्या करती थी। इसीलिए जहांगीर के शासनकाल में ही अर्थात उनके जीते जी ही जहांगीर के शासनकाल में विद्रोह के वातावरण को बढ़ावा मिला और धीरे धीरे जहांगीर का स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन गिरता गया। यहाँ तक कि जहांगीर को स्वास्थ्य लाभ के लिए माना जाया गया, कश्मीर ले जाया गया। कहते हैं कि 1622 के बाद जहांगीर की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसे सुधार के लिए माना जाया गया, कश्मीर ले जाया गया, लेकिन वहाँ भी इसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। और अंत में 7 नवंबर 1627 को जहांगीर की 58 वर्ष की आयु में वहीं पर लाहौर में मृत्यु हो गई। जो हम अगले चरण में पढ़ सकेंगे इसको कि जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई, लाहौर में उनका मकबरा बना हुआ है सहजरा में। 7 नवंबर 1627 को 58 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें दफनाया जो गया वो लाहौर के पास शहादरे उद्यान में दफनाया गया, जहां नूरजहां के द्वारा एक सुंदर मकबरा भी बनवाया गया है। तो याद रहे जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया, नूरजहां ने। कहाँ बनवाया, शाहदरा में। शाहदरा बात कहाँ है, लाहौर में। नूरजहां ने इस काल में मुगल दरबार में अशांति का वातावरण बनवा दिया, फिर भी नूरजहां ने लगातार 1627 तक शासन का संचालन किया। तो ये था उसका दूसरा चरण जिसमें 1627 तक उन्होंने कैसे कैसे करके शासन का संचालन किया। अब नूरजहां के शासनकाल में विजय अभियान, नूरजहां के द्वारा खुर्रम का सहयोग लेते हुए अर्थात शाहजहां का सहयोग लेते हुए अपने शासन की शक्ति को विस्तार करने में कौन कौन से विजय अभियान आरंभ किए या चलाए। तो शुरुआत करते हैं पहले अभियान की। पहले चरण में उन्होंने विजय अभियान जो किया वो था मेवाड़ पर 1613 में। इस प्रथम चरण में 1613 में मेवाड़ पर इस पे मेवाड़ का आक्रमण किया। तो वो अपने आप में नूरजहां का और विशेष खुर्रम का विशेष योगदान रहा, जो कि उल्लेखनीय विजय अभियान माना जाता है नूरजहां के शासनकाल का मेवाड़। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए कांगड़ा के विजय 1619 में, फिर अहमदनगर के विजय 1617 में, मार्च 1617 और फिर बीजापुर और गोलकुंडा के विजय 1621 में। इस प्रकार से ये 4 विजय अभियान जो थे वो नूरजहां के शासनकाल के विजय अभियान थे। इसमें 1613 से आरंभ होकर 1621 यानी पहले चरण के विजय अभियान है ये जो हम देखते हैं शासन में विजय अभियान। जिसमें पहला मेवाड़ के बाद फिर उसके बाद हुआ अहमदनगर की विजय मार्च 1617 में, फिर कांगड़ा की विजय 1619 में और अंतिम विजय बीजापुर और गोलकुंडा की विजय के रूप में 1621 में। ये विजय अभियान जो चलाए गए थे ये नूरजहां के द्वारा प्रथम चरण चलाए गए थे। दूसरा चरण तो विद्रोहगाही और उनके दमन करने में ही बीत गया। तो इस प्रकार से 1611 से लेकर 1627 तक शासन पर किसका प्रभाव रहा, जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का प्रभाव रहा। किसका प्रभाव रहा, नूरजहां का। इसलिए इसको नूरजहां प्रभाव के नाम से भी इसको जाना जाता है और नूरजहां के शासनकाल के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1611 के बाद से 1627 तक का जो समय था वो अपने आप में नूरजहां का शासनकाल इतिहास में जाना जाता है। अब पढ़ते हैं हमारा अंतिम पॉइंट जो कि जहांगीर के अंतिम दिन मृत्यु और मूल्यांकन के रूप में है कि जहांगीर की मृत्यु किस रूप में हुई, कहाँ हुई। जैसा कि बताया आपको
कि जहांगीर के बारे में इतिहासकारों के अनुसार उसके चरित्र के बारे में मतभेद है। कुछ विद्वान और इतिहासकार उसे सुराव, सुंदरी और सौंदर्य के अनुकूल या आसक्त रहकर जीवन जीने वाला असफल शासक बताया, जिसमें यूरोपियन विद्वानों का विशेष योगदान रहा। उन्होंने जहांगीर को क्या बताया है? सुराव सुंदरी में आसक्त होकर जीवन जीने वाला असफल बादशाह बताया। इसने यूरोपीय इतिहासकारों ने इसको जहांगीर को, जबकि अन्य इतिहासकारों में भारतीय इतिहासकार आते हैं जिनका नाम है डॉक्टर श्रीवास्तव के अनुसार जहांगीर अपने परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार रखने वाला एक कुशल न्यायप्रिय शासक था, एक धर्मपरायण पति था, नूरजहां का उसके प्रति अत्यधिक प्रेम अनुराग था, यहाँ तक कि वह एक उच्च कोटि का चित्रकार था और साहित्यिक विद्वान भी था। ये बात माननी पड़ेगी कि जहांगीर के काल में चित्रकला में विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा, इसलिए जहांगीर का काल चित्रकला की दृष्टि से मध्यकाल का, मुगल काल का स्वर्णिम काल माना जाता है। इसमें चित्रकला में याद रहे, चित्रकला का जो विकास हुआ वो विशेष रूप से किसके काल में हुआ? जहांगीर के शासन काल में, क्योंकि जहांगीर काल विशेष चित्रकला में रुचि रखता था। चित्र को देखकर चित्रकारों का नाम बता दिया करता था। ये उसकी एक अद्भुत कला थी जो उसमें देखने को मिलती थी। उसी के साथ जहांगीर के काल को चित्रकला के क्षेत्र में मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल भी माना जाता है। तो ये था जहांगीर का मूल्यांकन। मृत्यु बताई दी गई है कि 1727 में शाहदरा बाग जो है वो कहाँ है? लाहौर में 7 नवंबर 1627 को उनकी मृत्यु 58 वर्ष की आयु में हुई। तो इस प्रकार से जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक मानते हैं, किंतु विधिवत रूप से देखें तो उनका शासनकाल स्वयं के द्वारा संचालित 1605 से 1611 तक रहा। 1611 से लेकर 27 तक शासनकाल पर जिसका प्रभाव रहा मुगल राजनीति में वो थी नूरजहां, जो कि जहांगीर की बेगम थी। उसकी को 2 चरणों में पढ़ा हमने। प्रथम चरण के रूप में 1611 से 1622 तक का, जिसमें 4 विजय भी यहाँ विशेष उल्लेखनीय रहे उसके, जिसमें खुर्रम, जिसे शाहजहां कहा जाता है, उसका योगदान रहा। और द्वितीय चरण में मावद खां और खुर्रम ने स्वयं विद्रोह करते हुए नूरजहां को क्या किया? शासन से, गद्दी से हटाकर स्वयं गद्दी को प्राप्त किया। तो ये 2 चरणों में उसने शासन का संचालन किया। नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शाहजहां को, जो कि खुर्रम जो था वो बड़ा होने के बाद जिस नाम से गद्दी पर बैठा जहांगीर के बाद वो था शाहजहां, अर्थात 1627 से लेकर मृत्यु 1666 में है। लेकिन शासन की बात करें, सत्ता की बात करें तो 1658 तक उसने शासन किया। तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।